मास के पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और यह पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक चलती है। इस दौरान इस तिथि को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। हिंदू मान्यता में श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष की बहुत बड़ी महत्व होती है। इन 16 दिनों के लिए यमराज हमारे पितरों को मृत्यु लोक पर भेजते हैं श्राद्ध और तर्पण पाने के लिए। यह बहुत ही खास पर्व मनाया जाता है। आप कह सकते हैं श्राद्ध तिथि के अनुसार होता है, मृत्यु के तिथि अनुसार, यानी व्यक्ति की मौत जिस तिथि में हुई होती है उसी तिथि के अनुसार उसका श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के तिथि के बारे में ज्ञान ना हो तो अमावस्या को यह श्राद्ध किया जा सकता है। सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। पक्ष के दिनों में गाजर, मूली और मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, मदिरा आदि का सेवन नहीं किया जाता है। इन दिनों में अरबी की सब्ज़ी भी नहीं बनाई जाती। यह सिर्फ उस दिन जिस दिन तिथि हो मृतक की उस दिन बनाई जाती है कई जगहों पर खीर का भोग ज़रूर लगाया जाता है। पितरों का भोजन माना गया है, इसीलिए इस दिन खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले गोकर्ण ऋषि जी ने यह कथा सुनाकर अपने भाई को धुंधकारी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाया था। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा का पाठ अवश्य ही करवाना चाहिए। ऋषि ने विदुंग पिशाच को भी पिशाच योनि से मुक्ति दिलाई थी और उन्होंने उन्हें शिव महापुराण की कथा सुनाई थी। इसीलिए भी शिव महापुराण की कथा तब से ज़रूर पितृपक्ष में लोग करवाते हैं अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए। वैसे अगर जो लोग अपने जीवित माँ बाप के सेवा करते हैं, माता पिता की अपनी देखभाल करते हैं, उन्हें पितृदोष कभी सता ही नहीं सकता। लेकिन किसी कारणवश अगर पितृदोष कुंडली में या किसी कारणवश गृह में आ भी जाता है तो इसके भी उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो मैं आगे वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आइए सुनते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ही श्रीमुख से एक और उपाय। अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, पत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या वट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर महाराज। अभी आपने सुना पंडित प्रदीप मिश्रा जी से कि हमें क्या करना है प्रदोष काल में। आगे ऐसे और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ही श्रीमुख से एक कपूर और चावल का उपाय सुनेंगे, जिसको वे बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं उन्हीं के मुख से, जो हमें आश्विन मास के अमावस्या को करनी है। कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है
तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा, एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंदा, या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो, ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को, या नदी में, या किसी जीव को प्रदान कर दो।